हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोगों के दांत में जब कीड़े लग जाते हैं तो उन्हें किस कंडीशन में अपने दांतों में मसाला डलवाना चाहिए और उनके खर्च कितने पड़ते हैं, या फिर जो दांत में मसाला डलवाते हैं वो कितने दिनों तक आपके दांत में टिके रहते हैं, इस वीडियो में यही जानकारी दी गई है। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके दांत थोड़े से भी ख़राब हो रहे होंगे तो। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो जो खाना होता है आपके दांतों के ऊपर चिपक जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका ऊपर का जो इनेमल जो चमकदार सा दिखता है वहाँ पे खाना चिपका, खाना कैल्कुलस फॉर्मेशन में हुआ, उसके बाद इनेमल का डीमिनरलाइजेशन होने लगा और वहाँ पे फिर एक आपको लाइनिंग जैसी ब्लैक ब्लैक कैरीज का लाइन दिखने लगता है। यही होता है डेंटल कैरीज। इस डेंटल कैरीज को अगर आप रोकना चाहते हैं और अपने दांतों में होने वाले बहुत ज़्यादा जो लंबी प्रक्रिया होती है, दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, उससे अगर बचना चाहते हैं तो आपको इसी कंडीशन में अपने दांतों में मसाला डलवाने पड़ता है। फिर इसी कंडीशन में आपको अपने दांतों में मसाला डलवा देना चाहिए जिससे कि दांतों का कीड़ा जो है यहीं पर रुक जाए और आपके दांत जो है वो खराब ना हो। दांतों में मसाला कौन कौन से डलवाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चयन में जो है वो है सिल्वर अमलगम, जिसको कि आप चांदी भरवाना भी बोलते हैं। ये जो है वो दांतों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है। इसकी फिलिंग जो होती है वो करने के लिए दांतों को सबसे पहले जितने भी कीड़े लगे हुए भाग होते हैं उसको हटा दिया जाता है, जिसको कि हम लोग कैविटी प्रिपरेशन करना बोलते हैं। उसमें हम लोग के पास एक मशीन होती है, उसके द्वारा उसको अच्छे से काट के हटाने के बाद वहाँ पे सिल्वर अमलगम की फिलिंग कर दी जाती है। जैसे कि अमलगम की फिलिंग जब हम लोग करते हैं तो हमेशा ये पीछे वाले दांतों में किया जाता है, क्योंकि ये देखने में काला दिखता है तो इसलिए खूबसूरत नहीं लगेगा अगर आपके आगे के दांतों में भरा गया तो इसीलिए अमलगम की जो फिलिंग होती है वो हमेशा पीछे वाले दांतों में की जाती है। और जिसमें कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करवाते हो तब भी फिलिंग इसी अमलगम से की जाती है ताकि स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे से बनी रहे। ये जो अमलगम की फिलिंग होती है हर क्लिनिक में इसकी अपनी अपनी रेंज है, फिर भी एक हम एवरेज रेंज आपको बता रहे हैं। जैसे कि इसमें 500 से लेकर के 800 तक का खर्च जो है वो पड़ता है एक दांतों की फिलिंग के लिए। नेक्स्ट होता है ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये दांत के कलर का होता है, इसीलिए इसकी फिलिंग करवाना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे अमलगम से थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी मटेरियल है। जब आप इसकी फिलिंग करवाते हैं तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये सामने के दांतों में कराएं या फिर पीछे के दांतों में, क्योंकि ये वाइट कलर की होती है। इसमें भी कैविटी प्रिपरेशन के बाद इसमें CIC की फिलिंग कर दी जाती है। ये भी आपका बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है और 7 से 8 साल तक इस फिलिंग को करवाने के बाद आपको दोबारा फिलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका कॉस्ट जो है वो हर क्लिनिक के अकॉर्डिंग अलग अलग है, फिर भी इसमें 800 से लेकर के 1000 रुपये तक का कॉस्ट जो है वो पड़ जाता है। नेक्स्ट फिलिंग जो होती है वो होती है कंपोजिट रेजिन की फिलिंग, जिसको कि हम लोग लाइट क्योर फिलिंग भी बोलते हैं। इसमें आपके जो फिलिंग के जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेट होने के लिए एक रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। इस फिलिंग को कराने के लिए भी आपके जो डेंटिस्ट होते हैं सबसे पहले आपके कैविटी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ही इस फिलिंग को किया जाता है। जब ये फिलिंग की जाती है तो उसमें लाइट को देने के बाद ये फिलिंग मटेरियल जो होता है वो आपके दांतों में सेट हो जाता है। ये बिल्कुल आपके दांत के कलर का होता है। बहुत सारे कलर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपके दांत और इस मटेरियल को अगर कोई ध्यान से देखे तो देखने में समझ में भी नहीं आएगा कि आपके दांतों में फिलिंग की हुई है। अक्सर जिन लोगों के दांत टूट जाते हैं किसी भी एक्सीडेंट में या फिर किसी भी दांत के ऊपर वाले पार्ट में या फिर दांतों के बगल वाले पार्ट में घिसने की वजह से अगर कोई कैविटी बन जाती है तो यही कंपोजिट रेजिन की फिलिंग करके उनके दांतों को बचाया जाता है, जिससे कि उनको दांतों में ज़्यादा दर्द ना हो या फिर सेंसिटिविटी ना हो। तो कंपोजिट रेजिन की जो फिलिंग होती है उसका कॉस्ट जो होता है वो 1000 से लेकर के 1500 रुपये के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैविटी कितनी बड़ी है या फिर आप किस क्लिनिक पे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नेक्स्ट ये होता है कि गोल्ड एलॉय की भी फिलिंग पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे किया जाता था। अब चूंकि ये ट्रेंड में नहीं है, लोग इसे करवाना उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक फिलिंग मटेरियल है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, शायद इसी वजह से इसको लोग कम यूज़ करते हैं।
शौकिया तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड फिलिंग कराना पसंद करते हैं। इसके लिए गोल्ड इनले ऑनले इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे किया जा सकता है, या फिर सामने के दांत को लगाया जा सकता है जिससे कि जब आप स्माइल करते हो तो गोल्ड की जो इम्प्रेशन हो वो लोगों के ऊपर पड़े, या फिर आपकी स्माइल जो है और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो इस खूबसूरती के लिए इसको फिलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, पर किसी भी कैविटी को फिल करने के लिए बहुत ही कम इसका जो है रेयर यूज़ ही किया जाता है। ये गोल्ड फिलिंग की जो मटेरियल होती है वो गोल्ड या वेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसके जो कॉस्ट है उसको बता पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन जितने भी फिलिंग की मटेरियल होती है, ये सारे फिलिंग मटेरियल का जो लाइफ होता है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब 7-8 साल तक आपको दोबारा फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी कैविटी के प्रोग्रेशन ज़्यादा बढ़ते रहते हैं तो हो सकता है कि आपको बीच में अपनी कैविटी को फिर से प्रिपेयर करा के फिलिंग कराने की ज़रूरत पड़े, या फिर अगर आपके फिलिंग मटेरियल किसी कारण से निकल जाते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिल करके उसको फिर से सही करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की फिलिंग अगर एक बार कर दी गई है तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग पड़ी रहेगी। आपको 7 या 8 साल के बाद उसकी फिलिंग मटेरियल को चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो कलर होती है वो समय के बाद चेंज होने लगता है। अमलगम जो होता है वो ब्लैक कलर का होने लगता है, ऐसे ही कंपोजिट जो होती है वो थोड़ी सी घिसने लगती है, जीआईसी जो होता है वो कलर फेड हो जाता है और वो येलोविश दिखने लगता है। एक और फिलिंग मटेरियल होती है वो है टेम्प्रोरी फिलिंग मटेरियल। अगर किसी के पास थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम है और अगर वो फिलिंग नहीं कराने पा रहे हैं तो फिर उनकी कैरीज ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए डेंटिस्टों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप कुछ दिनों के लिए, मतलब 15 से 20 दिनों के लिए आप इस टेम्प्रोरी फिलिंग मटेरियल को वहाँ पे फिल करवा लीजिए, ताकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में ना फंसे और आपकी जो है दांत की सड़न जो है वो वहीं पे रुक जाए और ज़्यादा ना बढ़े। फिर आगे चल के इस टेम्प्रोरी फिलिंग मटेरियल को निकलवा करके और आपको वहाँ पे परमानेंट फिलिंग मटेरियल जो है उसको डलवाना पड़ता ही है। तो ये फिलिंग मटेरियल जो होता है बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, 100 to 200 अकॉर्डिंग टू क्लिनिक इसको चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको पता चल गया कि फिलिंग मटेरियल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टाइप के मसाला है जिसको कि आप अपने दांतों में भरवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोग बहुत ज़्यादा अपनी कैरीज को डीप ना करें, ताकि उनको बहुत सारे लंबे ट्रीटमेंट से ना गुजरना पड़े, दर्द और स्वेलिंग से ना गुजरना पड़े। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।